काउंसिल की बैठक हैल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी घटाउण ते बनी है सहमति। अगली मीटिंग दे विच तय होणगे मापदंड। हैल्थ इंश्योरेंस से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई गई है। कमेटी अक्तूबर के आखिर दे विच देवेगी रिपोर्ट। सो मौजूदा समय दे विच हैल्थ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी है। सो जीएसटी घटाउण ते बनी है सहमति। सो जीएसटी काउंसिल की बैठक जिथे की सहमति बनी है। अगली मीटिंग दे विच मापदंड तय किए जाएंगे। हैल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी घटाउण ते सहमति बनी है ते हैल्थ इंश्योरेंस के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी भी बनाई गई है। सो यह कमेटी अक्तूबर के आखिर दे विच अपनी रिपोर्ट देगी। मौजूदा समय दे विच हैल्थ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी है जिसनूं कि घटाउण दे लई यह मांग रखी गई है। इस जीएसटी की बैठक दे विच जीएसटी काउंसिल की बैठक दे विच सो अगली मीटिंग दे विच इसदे सारे मापदंड तय किए जाएंगे। दस दिए कि यह मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जिस दे विच कि इसकी प्रधानगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों की गई ते जिहड़ी कि हैल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी घटाउण ते सहमति बनी है। सो कमेटी बनाई जाएगी। दस दिए कि मौजूदा हैल्थ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी लगाई जाती है। तो इसनूं घटाउण दे लई जिहड़ी कि सहमति जीएसटी काउंसिल की बैठक दे विच बन चुकी है। फोर्थ मीटिंग थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा देश में जो हमारा युवा रिसर्च कर रहा है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ था, जो रिसर्च पे जीएसटी लगा हुआ था, उसको आज काउंसिल में ये सभी राज्यों की सहमति बनी है, उसको हमने एग्जम्प्ट किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे मैं समझता हूं हमारे देश के युवाओं को और मौका मिलेगा देश की उन्नति और तरक्की के लिए अपना योगदान डालने का, क्योंकि वो जब जीएसटी लगता था कहीं ना कहीं उसको टैक्स देना पड़ता था, तो वो टैक्स की एग्जम्पशन हुई है। तो मैं इस इश्यू को आम आदमी पार्टी ने ही रेज किया था, आम आदमी पार्टी ने उठाया था। और दूसरा जो इंश्योरेंस पे, जो हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगा हुआ है, उसको कम करने पे लगभग सभी राज्यों की सहमति काउंसिल में बनी थी, पर लेकिन ऑनरेबल चेयर ने उसको जीएम को दे दिया ताकि वो आगे डिसाइड करे कि कितना कम करना है या नहीं करना। पर लेकिन सभी राज्य इंक्लूडिंग दिल्ली स्टेट, सभी राज्य इस पे सहमत थे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पे जीएसटी हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। वेल्थ जो है वो बाद की बात है, पहले जब हेल्थ होगी तभी हमारी वेल्थ होगी। 18 से 5% करने को तो लगभग सभी सहमत है, पर इसको कई राज्यों ने ऐसा उठाया कि इसको जीरो कर दीजिए। इसीलिए जो है जीएम इंश्योरेंस और मेंटली रिटायर्ड लोगों की जो इंश्योरेंस है उन सभी को जीएम को दीजिए। गेमिंग के ऊपर चर्चा हुई तो सिक्किम और गोवा ने इस इशू को रेज किया, पर लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उसका रिव्यू करना था 6 महीने के बाद। यही रिव्यू हुआ कि रेवेन्यू की कलेक्शन जो है वो बढ़ी है। अच्छा। एक लंबी चौड़ी चर्चा हुई, उसके ऊपर भी अभी फैसला नहीं हुआ। सेशन सेस के ऊपर स्टेट ऑफ पंजाब ने हमारी तरफ से, कर्नाटका की तरफ से और केरला की तरफ से इसको बहुत अच्छे तरीके से रेज किया गया, और उसका भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, उसके ऊपर भी डिसाइड करना है कि कैसे आने वाले समय में, क्योंकि सभी स्टेटों ने अपनी अपनी बात करी कि जीएसटी रजीम आने से पहले जो वैट रजीम था, चाहे वो कर्नाटका में, चाहे वो केरला में, चाहे पंजाब में, या अदर स्टेट्स में, उसमें जो रेवेन्यू आ रहा था वो इससे जीएसटी से कहीं ज्यादा आ रहा था। तो आपने 14% कंपनसेशन का काम किया था, वो 5 साल चला, पर लेकिन अब स्टेटों की सिचुएशन वैसी नहीं है कि जैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। चाहे हमारी टैक्स कंप्लायंस, पंजाब की टैक्स कंप्लायंस की बात करूं तो देश की एवरेज से ज्यादा कहीं अच्छी है, पर लेकिन फिर भी मैं समझता हूं हमारे उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो हमने इस इशू को जीएम में रेफर किया। डिमांड फ्रॉम ऑपोजिशन, व्हाट इज द करंट स्टेटस? देखिए, आज जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग थी। एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा जो आज की काउंसिल में था वो जीएसटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं उस पर डिस्कशन हुआ। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी
लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनको रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। उस पर जीएसटी लगना टैक्स टेररिज्म के बराबर है। और हमें खुशी है इस बात की कि इसमें केंद्र सरकार की भी और सभी राज्य सरकारों की सहमति बनी। और जो मुद्दा दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार बार बार उठा रही थी कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए रिसर्च ग्रांट्स पर, उसका फैसला हुआ है। तो अब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रिसर्च ग्रांट मिलती है, जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस देश के विकास में जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करती हैं, जो इस देश को विकास की दिशा में लेके जाती हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉजिटिव फैसला है। मैम, सहमति नहीं बनी है, लेकिन इस पे और आगे जाके चर्चा होगी। ये बात हुई है कि इस मुद्दे को आगे चर्चा किया जाएगा कि अभी पेमेंट गेटवे से जो पेमेंट हो रही है उस पर जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन बैंक से जो डायरेक्ट पेमेंट हो रही है उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है। तो इस बात से सब सहमत हैं कि पैरिटी होना जरूरी है और इस पर जीएसटी काउंसिल